बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर 15 है। टॉपिक 1.9.1 है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता हो कि ऑक्साइड्स क्या हैं। जब ऑक्सीजन किसी भी और एलिमेंट के साथ केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट करती है तो वो जो कंपाउंड्स बनाती है उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ऑक्साइड्स की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, उनकी नेचर की बेस के ऊपर उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ एसिडिक ऑक्साइड हैं, कुछ बेसिक ऑक्साइड हैं और कुछ क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। हम इनको डिटेल में इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बाइनरी कंपाउंड जब ऑक्सीजन किसी भी और एलिमेंट के साथ बनाती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं कि दीज आर द ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की जब हम बात करते हैं तो पहली टाइप हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है। पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली मेटल्स हैं, और मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टी है कि वो मोस्टली क्या करती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है, दोनों के मेंबर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाली जो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है, ये सब के सब क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये सब के सब क्या हैं, मेटल्स हैं। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है के मिसाल के तौर पर कि सोडियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है या बेरियम ऑक्साइड है। ग्रुप फर्स्ट हमारे पास कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ओबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। और सेकंड ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बेरियम, इरिडियम। ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी है कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसको आप अगर डिजोल्व कर लें किसमें, वाटर में अगर आप डिजोल्व कर दें तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये आपके पास प्रोडक्ट NaOH बेस बना देगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया हुआ है, इसको भी आपने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया, इसने भी प्रोडक्ट क्या बना दिया, CaOH ट्वाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने ये टॉपिक पहले कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ मोबाइल में इशू की वजह से जो है लेक्चर कंप्लीट नहीं हो सका था। बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एक्सप्लेन हुए थे, जबकि मैंने पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया, रिएक्शन भी बोर्ड पे लिखे थे, लेकिन वो सेव नहीं हो सका, इसलिए उसको कुछ मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है ऑक्साइड्स की, उसको हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड होते हैं दे आर मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड एंड दे हैव द कोवेलेंट नेचर। उनमें कोवेलेंट नेचर पाई जाती है और वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ मिलके। जो जब उनकी हाइड्रोलिसिस हम करते हैं बाद में, उसके बाद वो क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं वाटर के अंदर। जब उनको डिजॉल्व करते हैं वाटर के साथ, वो रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देते हैं, एसिड देते हैं। इसलिए ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या नाम देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड का। और पीरियड 3 जो है, P2O3, P2O5 या SO3, SO2 जो है, ये क्या है, पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड हैं, यानी फास्फोरस और सल्फर के। इन ऑक्साइड्स को अगर हम देखें तो जब भी इनको आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, लाइक दिस के P2O3 को आप वाटर में डिजॉल्व करें तो H3PO3 ये एसिड बना देता है। SO2 को वाटर में डिजॉल्व करें, H2SO3 या H2SO4 जो है ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ये भी क्या है, एसिड है, एसिड प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप इन्हीं एसिड्स को क्या करें, वाटर में अपना बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो दोबारा से क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। पता चला कि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर और साल्ट बनता है। ये P2O3 जो है ये आपके पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। इसको जब आप NaOH बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Na3PO3 जो है ये सोडियम फास्फेट का साल्ट बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उसके बाद इसी तरह SO2 को अगर आप देखें, उसको आप NaOH के अंदर जो है डिजॉल्व करें तो ये प्रोडक्ट बना देता है Na2SO3, सोडियम सल्फेट बना देता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ये भी क्या है, एसिटिक ऑक्साइड का जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट को क्या बनाता है,
साल्ट बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एम्फोडाइक ऑक्साइड। एम्फोडाइक ऑक्साइड इज नोन एज इंटरमीडिएट बिकॉज इट हैज द डुअल नेचर। वो जैसे चिमगादड़ का आपने सुना होगा कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस्ट, ये भी आपने सुना होगा कि जो धोबी का कुत्ता होता है घर का ना घाट का, मतलब क्या है कि एम्फोडाइक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स हैं विच हैव द डुअल नेचर। अगर इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ये हाथ जोड़ के जी मादद खा हैं जी हम बेस हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो ये फिर मादद खा हो जाते हैं जी हम एसिड हैं। तो मतलब क्या है, सामने वाले को देखते हुए, रिएक्शन कंडीशंस को देखते हुए ये एसिडिक या बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या नाम देते हैं, एम्फोडाइक ऑक्साइड्स का नाम देते हैं। एम्फोडाइक ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करते हैं दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ। एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की कि वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन वो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगर वो HCl एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। उसके बाद अगर यही एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो फिर ये क्या बिहेव करेगा, एसिड लाइक बिहेव करेगा, ठीक है। Na2Al2OH O4 जो है ये प्रोडक्ट बना देता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। मतलब क्या है कि ये अगर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो ये बेस बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस आया तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। यहाँ तक हमारा ये एम्फोडाइक ऑक्साइड्स वाला जो है टॉपिक है और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड जो है खत्म हुई।